मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशद अली, उर्दू ऑफ़िसर, कलेक्ट्रेट निज़ामाबाद, आपके सामने अभी टेट की तैयारी पर कुछ मेरे माज़ी के तजुर्बात शेयर करना चाहूँगा। चूँकि टेट के लिए अभी वक्त है, बहुत सारे व्यूअर्स, आप सब असातिज़ा इकराम, काबिल मुबारकबाद। एक अच्छा मौका है टेट की तैयारी के लिए। तो मैं इस पे ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मेन अहम नुकात की तरफ और टेट के इम्तिहान में जो कुछ हमको नई चीज़ दिखती है पेपर पर, उस पर मैं बात कराऊंगा। और कुछ रेफरेंस बुक्स जो टेट में ज़्यादा बार बार उसमें से सवालात आपको पूछे जाते हैं, उस पर बात करूंगा। और आपको टेट के लिए सवालात उर्दू और इंग्लिश में रहेंगे। सवाल नंबर जो दिया जाता है वो दो ज़बान में रहता है, इंग्लिश में रहेगा और आपको उर्दू में रहेगा। तो उर्दू में आपके इस्तिलाहात जो साबिक़ा में जो टेट के पेपर्स हैं, कभी आप देखिए उर्दू के सवालात में कुछ थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन भी दिखाई देता है। अरे हम ये नया नया दिख रहा हमको, इससे पहले हमारी किताबों में तो हम ये ऐसा पढ़े, ये इसकी इस्तिलाहात ऐसी है। जीन, मिसाल के तौर पर जीन प्याजे का ही ले लीजिए आप, उसमें हिस्सो हरकत का दर्जा, इब्तदाई तसव्वुराती दौर, हकीकी मखरून इक़दाम का दर्जा, रस्मी इक़दाम का दर्जा, कोई और इसी तरीके से दूसरे इसकी इस्तिलाहात को पेपर में बनाते हैं। लिहाजा इस तरफ मत जाइए आप, मेरा अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। इंग्लिश में जो आपको प्रोनाउंसिएशन देता है वो इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन से और इंग्लिश के सवालात पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हुए उस पर आप अपने करेक्ट जवाब को पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। उर्दू के कुछ चीज़ें आपको फिर सवालात में फिर करेक्ट जवाब को पहचानने में फिर कन्फ्यूजन रह सकता है कि ये जवाब है या ये जवाब है। इसीलिए बेहतर ये रहता कि कुछ चीज़ें आप इंग्लिश में समझ जाइए। तो जिसके लिए आपका जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है आपको तो सभी को मालूम है। उस पैटर्न में आपको सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के 24 सवालात प्लस NCF के और मज़ीद बाकी कुछ 6 सवालात। तो इसी तरीके से 30 सवालात में आपको जो सवालात आते हैं उसमें से कुछ आथर्स के कुछ उनके बारे में पूछता है, 2-3 सवालात। जैसे इससे पहले के साबिक़ा इससे पहले जो किताबें पेपर्स हैं आपके, उसी में जीन प्याजे के सवालात हैं और कोलबर्ग का अखलाक़ी नशोनुमा का है। और ये बार बार पूछे जा रहे हैं हर टेट में ये सवाल, जीन प्याजे का, कोलबर्ग का अखलाक़ी नशोनुमा, इदराकी नशोनुमा, और इसके साथ साथ चाम्स्की का ज़बान की महारतों का एक नज़रिया है। और वाइगाट्स्की का भी सवाल हमेशा पूछा जा रहा है। इस हिस्से से ये सवालात इनके हर टेट में पूछे जा रहे हैं। उसी के बाद थारंडिक वगैरह, इक्तिसाबी नशोनुमा में थारंडिक के सवालात हमेशा पूछे जा रहे हैं। और NCF 2005 के मुताबिक इसमें से भी सवालात आपको हमेशा पूछे जा रहे हैं। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि आपको साइकोलॉजी में पूरे चीज़ें आपको देखना होगा, ना कि सिर्फ महदूद बुक्स पर या नोट्स पर, बिट्स पर, या उर्दू के कुछ चीज़ें मिल गई हमको उस पर हम इक्तफ़ा कर लेंगे, ऐसा नहीं। मैं अपना तजुर्बा आपके सामने ये रख रहा हूँ कि आप तेलुगु एकेडमी साइकोलॉजी की बुक अगर आपकी कहीं मिल सकती हैं, आसानी से दस्तयाब हो सकती है, तो आप पहले ले लीजिए उसको। तेलुगु एकेडमी की बुक बहुत बेहतरीन है, उसका कॉन्सेप्ट हमको आसानी से आ जाता। हाँ, ये मानता हूँ कि इसमें कुछ दुश्वारी हो सकती है आपको तेलुगु समझने में, तो उसको ये करिए कि हर एक को अपना समझ में आना तेलुगु ज़रूरी नहीं है। लिहाजा आप ये काम करिए कि जो तेलुगु एकेडमी की बुक लेकर उसमें उसके स्टार्टिंग से जो है सा कुछ अंडरलाइन करते हुए अपने नोट्स आपको कॉन्सेप्ट वाइज इंग्लिश में जो जो इस्तिलाहात बता रहे हैं, बाजू तेलुगु के साथ साथ इंग्लिश में भी दिया है, उसमें डेफिनेशंस हो, इस्तिलाहात हो, या नज़रियात में कुछ चीज़ें पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। हर नज़रिए में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सवालात टेट में पूछे जा रहे हैं। इसी तरीके से आप तेलुगु एकेडमी की किताब लेकर उसमें से कुछ अहम अहम पॉइंट्स आप अपने अंदाज़ में, अपने ज़बान में, उर्दू में आप उसको तरतीब देकर बना लीजिए।
उससे बेहतर ये होता कि एक अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। और उसी के साथ साथ उसमें हर टॉपिक को कवर करते हैं, जैसे में याददाश्त है, उसके इक्तिसाबी नज़रियात हैं, उसके बाद फिर आपको जीन पियाजे का नज़रिया है, उसमें जीन पियाजे के नज़रिए में 4 स्टेप्स जो बता रहा है, 4 स्टेप्स में कोई एक स्टेप का उन्हें ये दौर कैसा रहा, इस दौर में अखलाकी नशोनुमा कैसी हुई, ये तमाम चीज़ें पूछ सकता है। मिसाल के तौर पर सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। ये 4 स्टेज में आपको तेलुगु एकेडमिक में बहुत सारे इस्तिलाहात इंग्लिश में दिए गए हैं और इंग्लिश में उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप एक तेलुगु एकेडमी की बुक लेकर उसके इंपॉर्टेंट नोट्स बना लीजिए। आपको एक अंदाज़ा, आपको एक कच्चा खाका बन जाता है और आपके जहन में कुछ तस्वुरात समझ में आता है। मिसाल के तौर पर अब अखलाकी नशोनुमा का नज़रिया है कोलबर्ग का, कुछ उर्दू की किताबों में तफसीलात उसमें नहीं है और बहुत सारे दक्कन की किताबों में अखलाकी नशोनुमा कोलबर्ग का उसमें बहुत सारे पॉइंट्स को मिस किया गया। जो तेलुगु एकेडमी में है वो उर्दू की किताबों में नहीं है। मेरे पढ़ाई में, मेरे तजुर्बे की बुनियाद पे मैं बता रहा हूँ कि साबिक़ा में जो सवालात पूछे गए हैं तकरीबन तेलुगु एकेडमी के सवालात, क्योंकि तेलुगु पेपर जब बनाया जाता है वो पेपर का एक तर्जुमा किया जाता है, वही सवालात हम करते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा नशरात हासिल करने के लिए कम वक्त में हम ये किताबों का अगर सहारा लेंगे हम तो ज़्यादा से ज़्यादा नशरात स्कोर कर सकते हैं। मेरा आज फोकस करने का आपको तैयारी कैसे करें इसी पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले 2-3 बार टेट लिखा, उसमें क्वालिफाई हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें अच्छे से ज़्यादा निशानात भी आए हैं। इसी तरीके से मेरे अपने तजुर्बात आपके सामने पेश करूँ मैं कि आपको 30 मार्क्स जो है साइकोलॉजी की किताब से आपको ये और बात है कि आपको तेलुगु समझ में नहीं आएंगी या कुछ मुश्किल अल्फाज रहेंगे, उसको बाजू रख दीजिए आप। जो इंग्लिश इस्तिलाहात बाजू ब्रैकेट में दिए गए हैं तेलुगु एकेडमी की किताब में, मिसाल के तौर पर एक कॉन्सेप्ट उन्हें एक्सप्लेन जब कर रहा किताब में नज़रियात पर, इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें हैं वो पॉइंट वाइज आप क्या करो, सिर्फ इंग्लिश में ही अपने पेपर पे टॉपिक वाइज लिख लेते चल जाइए, या पेपर हो या कॉपी हो उस पर टॉपिक वाइज लिख लेते चल जाइए। आपको एक चीज़ आपके जहन में तसव्वुर में ये आ जाती कि ये चीज़ ये टॉपिक है, ये टॉपिक ये आथर का है, ये पियाजे में ये नज़रियात है, कोलबर्ग में ये है, चॉम्स्की में ये चीज़ें हैं, वाइगॉट्स्की के नज़रियात में ये पॉइंट्स है, ये नुकात हैं। इसी तरीके से आप उसको जब अपने तरीके से आप लिख लेंगे, तहरीर कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे तो आपके जहन में एक अच्छा तसव्वुर आ जाएगा। इम्तिहान में पर्चा जब आपके हाथ में रहेगा तो एक चीज़ आपको आइडिया फार्म होते हुए आप इजी जवाब को आप पहचान सकेंगे। तो कम से कम आप कम वक्त में और आपकी तैयारी बेहतर रहेंगी, क्योंकि इम्तिहानात का तरीक़ेकार, इम्तिहानात का जो पेपर है तेलुगु में डिज़ाइन होता है, उसके बाद फिर उसका तर्जुमा हमको उर्दू में किया जाता है। उसमें इस्तिलाहात में कभी कभी मुश्किलात और पेश आती हैं हमको, और बहुत से टेक्निकल टर्म्स हमको पहली बार दिखते हैं तो हम उसमें परेशान हो जाते हैं, जो हम पढ़ा हुआ है हम उसको भूल जाते हैं। लिहाजा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा बोलने का मतलब ये है कि इंग्लिश तेलुगु एकेडमी की आप किताब लेके देखते जाइए। पहली बार नहीं समझ में आएंगे, दूसरी बार, तीसरी बार आपको इंग्लिश के जो टर्म्स हैं वो इंग्लिश के टर्म्स के बाजू का आप अपनी इस्तिलाहात उर्दू की लिख ले सकते, और कौन से नज़रियात क्लासिफिकेशन टाइप में आप कौन से नज़रियात में कौन से माहिर नफ्सियात क्या क्या कहे हैं, किन के नफ्सियात के अंदर किन किन ज़ुमरों में कौन सी चीज़ें आती हैं, और बारीकी चीज़ों को इम्तिहान में पूछा जा रहा है। तो लिहाजा आप कंप्लीट मुकम्मल टॉपिक्स की तैयारी करते हुए अपने नोट्स बना लें, बेहतर रहेगा, आपकी तैयारी का तरीक़ा मुनासिब रहेगा। स्टार्टिंग से आप अब ये सवाल, अब ये हम कहेंगे किताब कहाँ मिलेंगी क्या है, ये आप देख लीजिए, अगर कहीं दस्तियाब है मिल सकती तो आप ले लीजिए, क्योंकि DSC में तो अभी ये चीज़ें नहीं है, आपको टेट में चीज़ें पूछ रहा है। तो बेहतर ये रहता कि आप उसको साइकोलॉजिकली नोट्स बना लेंगे। तेलुगु एकेडमी एक बार आप जब लिख रहे हैं टेट से, तो पहले आप तेलुगु एकेडमी की बुक देखिए एक बार। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत सारे सवाल वो बुक में से आएंगे आपको। अब आप जब सवालात लिखेंगे कि ये सवालात नए हैं, हम कोई किताब में नहीं थे, हम कोई बिट्स में नहीं थे, ये नया आज पूछा हमको, ऐसा महसूस नहीं होता। आप एक बार तेलुगु एकेडमी की बुक स्टार्टिंग से फर्स्ट टॉपिक से लेके दिफाई मैकेनिज़म्स, डिफेंस मैकेनिज़म्स लास्ट का टॉपिक है, और एक स्टैटिस्टिक्स भी रहता, वो टॉपिक देखें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में है और इंग्लिश में आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये 30 मार्क्स में से आप ज़्यादा से ज़्यादा निशानात कैसे ला सकते हैं, मैं ये अपनी बात करा। मेरे साथ में अभी बहुत सारे माजी के सवालात के पर्चे भी हैं, उसी पर मैं बता रहा हूँ कि इसमें से इससे पहले के सवालात कैसे पूछें। देखिए, और एक सवाल मैं बताना चाहता हूँ, ये सवाल अपने उर्दू की किताबों में भी कहीं भी नहीं मिलता। वाइगॉट्स्की के समाजी सकाफ़ती इक्तिसाब के तश्कीली अंदाज़। अब यहाँ पर देखिए, वाइगॉट्स्की के समाजी सकाफ़ती इक्तिसाब के तश्कीली अंदाज़ के नज़रियात के मुताबिक तश्कील इसके ज़रिए होती है। यहाँ कन्फ्यूजन है, इंग्लिश में वही चीज़ को कैसा बताया जा रहा है। एज़ पर वाइगॉट्स्की सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्शन थ्योरी ऑफ नॉलेज
कंस्ट्रक्शन अकार्स थ्रो किस तरह होती है। यहाँ 4 जवाब दिए जा रहे हैं। SR कनेक्शन, SR कनेक्शन, SR बंधन ऑब्लिक राब्ता रब्त, दूसरा ट्रेल एंड एरर, तीसरा एक्सपीरियंस, चौथा RS कनेक्शन। तो उर्दू में भी वही दिया गया, SR बंधन रब्त, दूसरा सही व ख़ता, तजुर्बात और मालूमात, चौथा है RS। तो इसी तरीके से इसका सही जवाब जब आप वाइगाट्स्की का टॉपिक पढ़ेंगे, वाइगाट्स्की का कौन सा नशोनुमा है, समाजी सकाफ़ती इक्तिसाब का नज़रिया है, वाइगाट्स्की ने पेश किया। उसके नज़रियात में आपको बहुत सारी चीज़ें, तेलुगु एकेडमी के बुक में बहुत सारे पॉइंट्स, तो उसमें से मेन पॉइंट उसका ये इसमें एक्सपीरियंस है, तजुर्बात है। इसका जो जवाब आता है आपको तजुर्बा, तो ये तजुर्बात, ये सारी चीज़ें आपको तेलुगु एकेडमी के बुक्स में आसानी से इंग्लिश में मिल जाती हैं। इंग्लिश में आप आसानी से पढ़ के आप उसको नोट्स बना सकते हैं। मेरा कहने का मकसद यही है कि आप पहली फुर्सत में तेलुगु एकेडमी बुक ले लीजिए, उसके 30 मार्क्स का जो है वो आपको पूरा अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो जाएगा। उसमें से कुछ चीज़ें NCF के सवालात है, वो अपनी तरफ से आप मालूमात, आपकी मालूमात पे भी आप लिख ले सकते हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर करने के लिए ये चीज़ें इसमें से पूछी जा रही हैं। मैं जितने अब तक मैं सवालात के पर्चे देखा हूँ उसमें से ज़्यादा तेलुगु एकेडमी के सवालात पूछे गए हैं। जैसे कि इरेक्सन के मुताबिक बच्चों में, ये इरेक्सन के अपने उर्दू की किताबों में अलग अलग नज़रियात मिल रहे हैं, मगर ये जो नज़रियात इसमें पूछे गए हैं, मिसाल के तौर पर इरेक्सन के मुताबिक बच्चों में एहसास तकमील और एहसास कमतरी इस उम्र से पैदा होता है। तो बहुत सारी किताबों में अलग अलग उम्र बताई गई है। ये जो बता रहा है तेलुगु एकेडमी में, मैं इसका देखा हूँ, इसलिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि बेहतर ये एक साइकोलॉजी का होगा। उसके बाद मैं इंग्लिश की तरफ आ रहा हूँ। एक साइकोलॉजी, मेरा खुलासा यही है कि साइकोलॉजी के लिए आप तेलुगु एकेडमी की बुक लेकर अपने आपके हिसाब से उसको नोट्स बनाकर स्टार्टिंग से लेके आखिरी चैप्टर तक आप उसको अपने नोट्स बना के आपका अच्छा तसव्वुर, एक अच्छा कॉन्सेप्ट उसमें ले लें। उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत मदद मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको स्कोर कर सकेंगे। जो सवालात आपको आ रहा है उसमें आपको आइडिया रहेगा। देखिए, आपको तेलुगु एकेडमी की बुक पेपर 1 के लिए अलग है, पेपर 2 के लिए बीएड वालों के लिए अलग है। तो निसाब जो है ना डीएड बेस पे तेलुगु एकेडमी का अलग है, और पेपर 2 का निसाब तेलुगु एकेडमी में अलग है। आप पेपर 1 ले रहे हैं तो बीएड का फर्स्ट पेपर ले लीजिए, तेलुगु एकेडमी डीएड की ले लीजिए। और अगर आप सेकंड पेपर लिख रहे हैं तो निसाब उसका पेपर 2 तेलुगु एकेडमी बीएड की बुक ले लीजिए। ये डाइट के पास, डाइट में भी मिल जाती है आपको, बीएड कॉलेज में मिल जाती है, और स्टेशनरी पे भी दस्तयाब है। मेरा कहने का बार बार मकसद यही है कि आप 30 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो उसमें तेलुगु एकेडमी पढ़ के जाइए, आप बगैर पढ़े मत जाइए, पढ़िए, आपको समझ में आया था। आपको इंग्लिश इस्तिलाहात से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। तेलुगु एकेडमी बोलना, तेलुगु एकेडमी साइकोलॉजी बुक, साइकोलॉजी पेपर 1 का अलग है, पेपर 2 का अलग है। चलिए ठीक है, मैं अभी कुछ सेकंड और एक जो इंग्लिश ग्रामर है उस तरफ आ रहा हूँ। अब आपको मैं इसमें शॉर्टकट्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए रेफरेंसेस का बुक का बता दिया, और इसमें आपको सही कॉन्सेप्ट भी मिल जाता। आप अपने हिसाब से जब तैयारी कर रहे हैं नोट्स पे, आपको इसमें फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ। अब मैं सेकंड इंग्लिश ग्रामर की तरफ आ रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें शॉर्टकट्स और टिप्स की शक्ल में, पेपर्स की शक्ल में यहाँ पर अलीम सर के पास मैं रखा हूँ। वो इससे पहले डीएससी में भी काम आए हैं और टेट में भी बहुत से काम हैं। मिसाल के तौर पर कुछ सवालात इंग्लिश में पूछे जा रहे तो उसमें म्यास के फार्मूले की तरह टिप्स हैं इंग्लिश ग्रामर में, जैसे वर्ब है, सेंटेंसेस है, आर्टिकल्स हैं और प्रीपोजिशंस हैं, और डिग्रीज़ हैं, टेंसेस हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं, और लेटर रेटिंग हैं, कम और प्रीपोजिशंस, सिलेबल्स हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फार्मूले हैं। फिर ये सारी चीज़ें क्या है, एक छोटे पेपर पे फार्मूले के शक्ल में है। फिर इसमें फार्मूले के बाद फिर एग्जांपल्स भी है। इजी हम आसानी से कैसा जवाब को पिक करना, उसमें कुछ टेक्निक्स बताए गए हैं, कुछ गुर हैं उसमें, कुछ शॉर्टकट्स हैं। वो आपको पेपर में करीब पूरे ग्रामर के सवाल दिए जा रहे हैं, उसको हम आसानी से कैसा पिकअप करना, वो चीज़ें आपको यहाँ पर अब एक सेशन में तो एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं है, लिहाजा उसको एक पीडीएफ की शक्ल में आलिम साहब से डिस्कस करके आपके लिए इंशाल्लाह दस्तयाब कराई जाएंगी। वो पीडीएफ की शक्ल में सारी चीज़ें इंग्लिश में आ जाएंगी। वो उसमें जैसे कि मिसाल के तौर पर एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, एग्जांपल डिग्रीज के हिसाब से 1 नंबर का सवाल हमारे टेट के इम्तिहान में पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है।
सुपरलेटिव डिग्री देता या कंपैरेटिव डिग्री देता या पॉजिटिव डिग्री देता। पॉजिटिव डिग्री दे के कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करो बोलता, कंपैरेटिव डिग्री दे के फिर सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करो बोलता। तब हम डायरेक्ट सवाल को पढ़ के चेंज करना ये तो मुश्किल हो जाएगा। तो टाइम एक तो हम वक्त की नज़ाकत से हम ज़्यादा सोचते रहेंगे तो वक्त की कमी हो जाती, इसलिए हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता। लिहाजा ये इंग्लिश के कुछ टिप्स में ये चीज़ें हैं कि अब मिसाल के तौर पर सुपरलेटिव डिग्री दिया गया, द डैश से अगर कोई जुमला शुरू हो रहा, कंपैरेटिव डिग्री में क्या आना, डैश देन एनी अदर। एक फार्मूला यहाँ लिखा गया है, ये चीज़ें कुछ है यहाँ ऐसे टिप्स। डैश देन एनी अदर, डैश देन एनी अदर है कंपैरेटिव में। पॉजिटिव में क्या आना, जो कुछ पूछा है उसको हम ये चीज़ों से हम पहचान सकते, वो इसे पहचानने के टिप्स है यहाँ पर। जैसे मिसाल के तौर पर डैश देन एनी अदर है तो उसमें पॉजिटिव में नो अदर, सो एस ये आप। इसी तरीके से कोई सेंटेंस में वन ऑफ द डैश से शुरू हो रहा तो कंपैरेटिव डिग्री में डैश देन मोस्ट आर मेनी अदर। पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू एज डैश एज। इसी तरीके से ये एक एक चीज़ें अगर हम देख लेंगे तो एक एक मार्क्स हम आसानी से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं ग्रामर में भी। वैसे कुछ टिप्स हैं यहाँ पर, वो तमाम आपके हवाले पीडीएफ की शक्ल में दे दिए जाएंगे। ऐसे ही प्रैक्टिस आप अपनी ग्रामर के बुक से ग्रामर से कर सकते हैं। आर्टिकल्स, उसमें प्रीपोजिशंस है, वर्ब फॉर्म्स है, सेंटेंसेस हैं, लेटर राइटिंग है और आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अब आप कितना बल्कि आप एग्जाम्पल्स करेंगे, लेकिन उसके कुछ उसूल ज़वाबित जो ग्रामर के हैं वो आप देख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे उससे बहुत आपको फ़ायदा हो जाएगा। ग्रामर में कुछ उसूल ज़वाबित भी हैं, वो उसूल के कौन सा सेंटेंस कैसा आना है, जैसे कि आर्टिकल से डायरेक्ट आर्टिकल्स, इनडायरेक्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल से भी आपको एक सवाल पूछा जा रहा है, प्रीपोजिशन से भी एक पूछा जा रहा है। प्रीपोजिशंस में भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं कि उसमें कौन सी चीज़ का कैसा आती है, क्या है। कैपिटल उसको ऑर्डर में समझाया गया है, मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें डायरेक्ट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स, ये भी एक एग्जांपल्स के साथ समझाया गया है। इसी तरीके से आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, प्रीपोजिशंस हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजंस हैं, व फॉर्म्स हैं, टेंसेस हैं। टेंसेस एक टेंसेस फार्मूले के टाइप में समझाएगा आपको। मिसाल के तौर पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस ले लीजिए, प्रेजेंट, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो 4 सब टेंसेस है उसके फार्मूलेस यहाँ पर पेपर पे एक्सप्लेन किए गए। मिसाल के तौर पर 4 फार्मूले कैसे रहेंगे उसके, सिंपल मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करूँ। प्रेजेंट टेंस के जो 4 फार्मूले हैं, मिसाल के तौर पर सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये फार्मूले म्यास की शक्ल में हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस V3, इसी तरीके से सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर, V4 कब आना है, V3 कब आना है, V2 कब आना है। ये शॉर्टकट्स में यहाँ पर नोट्स आप जब देखेंगे तो आपको इसी आसानी से समझ में आ जाएंगे। आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट आंसर्स को पिकअप करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। एक बार देखें तो आप, ये बिल्कुल इसमें टेक्निक्स हैं और टिप्स भी हैं आपको ग्रामर के। आप आसानी से उसको आंसर को कैसा पहचान सकते हैं, ये आपको एक बार देखें तो समझ में आता। तो पहली बात मेरी एक तेलुगु एकेडमी की है, पेपर 1 और पेपर 2 की। दूसरी बात ग्रामर के शॉर्टकट्स टिप्स हैं, वो आपको देखें तो समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह। उस पर भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये पूरे ग्रामर के जितने भी एरिया से सवालात, माजी के जो पेपर्स हैं आप देख लीजिए, उसमें ग्रामर किस तरह के सवालात पूछे गए हैं। तो आप उस पर अपनी तैयारी जारी रखिए। तो ये हर सवाल पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वक्त की कमी होगी। लिहाजा जो फार्मूले से उस पर आप शॉर्टकट, जो मिसाल के तौर पर ये चीज़ आई सवाल में तो उसका आंसर इसमें ये आता, आप उससे आप आसानी से जवाब को करेक्ट पहचान सकते। वैसी चीज़ें कुछ हैं। ये मैं इंग्लिश के बारे में, आप ग्रामर के बारे में बता। मेथड्स तो आपको किताबों से मिल जाता, जैसे उर्दू मेथड आप पढ़ते हैं उसी तरीके से इंग्लिश का मेथड भी तकरीबन सेम है। कुछ चीज़ें अंग्रेज़ी में, कुछ साइंस उनके मेथड्स के एक्सप्लेन करे सवालों के नाम अलग अलग हैं। वो आप D.Ed के अगर है मेथड तो पेपर 1 के तो D.Ed की बुक पर, B.Ed है पेपर 2 तो B.Ed की बुक के हिसाब से आप उसको तैयारी कर लीजिए, देख लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेथड पर भी तवज्जो दीजिए, क्योंकि मेथड के सवालात मेरी नज़र में अब तक मेरे पास जो पेपर रखे हुए हैं तो वो तेलुगु एकेडमी की बुक से पूछे गए। आप उर्दू में हमारे पास ऐसे कुछ मेथड्स के बुक्स नहीं हैं, तो हमको तेलुगु एकेडमी के बुक्स के सवालात देखें तो ज़्यादा, मेरा कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है मेथड से। करीब 18 मार्क्स कुछ आपके पूछे जा रहे हैं।
तो वो सवालात आपको मेथड की किताबों में मिलेंगे। मेथड की किताब में कंप्लीट आपको तेलुगु नहीं बल्कि उसके साथ साथ आपको ब्रैकेट में इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इंग्लिश में जो आपको दिया जा रहा मेथड की किताब में, मिसाल के तौर पर आपको तदरीसी मकासिद हैं, तदरीसी मकासिद में साइकोमोटर इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, इफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन वगैरह। तो इसके कॉग्निटिव डोमेन में कौन से टॉपिक आते हैं, इफेक्टिव में कौन से आते हैं, और फिर साइकोमोटर में कौन से आते हैं, ये तमाम चीज़ें। ओके ओके, ये कौन से आते हैं मेथड्स में आप अच्छी तरीके से जहन नशीन कर लिए और उसको शॉर्टकट्स में याद रखें। जैसे कि कॉग्निटिव डोमेन है क्वासी, मैं एक जहन में रख लिया था क्वासी का, KU का नॉलेज अंडरस्टैंडिंग स्किल एप्लीकेशन। इसी तरह से RRVOC रिसीविंग रिस्पॉन्डिंग और वैल्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से ये आप शॉर्टकट्स पे उसको डिवाइड कर लेके याद रखेंगे तो बहुत सारा फ़ायदा होगा। एडगर एडोल का भी मखरूत है, उसमें भी सवाल पूछे जाते हैं। मेरा बार बार कहने का मकसद ये है, तेलुगु एकेडमी के बुक्स आप फॉलो कीजिए, टेट में आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। मेथड्स के बुक्स भी तेलुगु में देखिए, उर्दू में भी देखिए, और नफ्सियात की किताब पेपर 1 है तो उर्दू एकेडमी तेलुगु एकेडमी पेपर 1 लीजिए, तेलुगु एकेडमी पेपर 2 B.Ed की ले लीजिए। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। मेथड्स को भी आप बार बार जो है तेलुगु एकेडमी की किताबें ले लीजिए, अगर कहीं मिल सकते हैं आसानी से तो उसमें आप देख लेकर आसानी से अपने अपने अंदाज में आप उसको नोट्स बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा निशानात, मेरा कहने का मकसद वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा निशानात आप हासिल करने के लिए ये किताबों का सहारा, ये रेफरेंस बुक्स अगर आप लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा नफ़ा होगा। क्योंकि मैं इससे पहले जब लिखा होंगे सारे सवालात तेलुगु एकेडमी से मिले, मेथड के बुक्स में मिले मुझे तकरीबन उर्दू के, क्योंकि उसका तर्जुमा हमको उर्दू में किया गया, तो इसी तरीके से आसानी से जवाबात हमको मिल सकते हैं। आखिरी में मैं आपके बेहतर टेट के लिए और टेट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाई होने के लिए, ज़्यादा सा निशानात के लिए अल्लाह ताला से भी दुआ करूँगा। मेरी नेक तमन्नाएं आप तमाम के साथ हैं। खुदा हाफिज़।